हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेटर न्यूज़ देखने वाले हैं आरआरबी पीओ मेंस का मॉक। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सब ये चीज़ देख लेना कि क्वांट में तरह से अटेम्प्ट कर हमारे को कैसे क्वेश्चन टारगेट करना है, कैसे उसकी लैंग्वेज को पकड़ के हम लोग समझ करने योग्य है या नहीं, किस तरह से हमारा क्यू एस एस लगता है, यानी QSS बोले तो क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। और आपका जो एग्ज़ाम है 28 दिसंबर, ये हमारा जो वीडियो रहेगा भी मैं क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल आपको सिखाऊंगा, या जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें देखने वाले। और ये मेंस का मॉक है, ये टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहो तो इसे कर सकते हो। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में मार्क्स और स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना आपने अटेम्प्ट किया था और कितना आपका स्कोर आया है क्वांट एंड। ठीक है भाई। अटेम्प्ट कितना है आपका, स्कोर कितना है आपका, ये दोनों चीज़ें मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक को फटाफट से। चलिए, तो पहले हम लोग QSS लगाएंगे इसमें। खाली नहीं। ये अपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बाइनरी वाला कोड आउटपुट कर भी करना है कि नहीं करेंगे? डायरेक्शन से। चलो, हम लोग इतने क्वेश्चन कर। क्या नगर इज वेल? मोस्ट एम्प्लॉय वाई, वाई वर्किंग इन अदर अलाउंस। नहीं, वर्किंग एनवायरनमेंट की। X to Y है, Y to X, तो विच ऑफ द अपॉन बी द डॉटर आर इज द इज द डॉटर ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ हाउस इज हाउस इज। ओके, ये हम लोग नहीं। F1 बनाएंगे हम।
फर्स्ट डिजिट 8 2 का हाफ 3। लार्जेस्ट नंबर इज स्टेप 1, लोएस्ट नंबर इज स्टेप। व्हाट इज द डिफरेंस? द सम ऑफ द स्टेप फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप। स्टेप 3 में प्रोडक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, ऑफ द इसका करेंगे तो आएगा 9 9। स्टेप 4 में फाइंड द एडिशन ऑफ 5.5। डेफिनेटली एक्सप्रेशन है दैट फिर मेरे को एफ जाना है, वो दादाजी को कर रहा हूँ 20। द नेशनल डिजिटल हेल्थ, द वेलकम डिलीवरी ऑफ हेल्थ डिजिटल। द गवर्नमेंट शुड द डेटा प्लेस लोड। पहला वाला मतलब कंडीशन तो क्या करेंगे? डब्ल्यू। सेकंड एंड फोर्थ इज इवन नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑड। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑड, फिर चेंज का कोड यहाँ पे, 5 का कोड यहाँ पे, पावर का साइन WLQG। क्या हम लोग कर रहे हैं पजल? यस, कर तो रहे हैं। ठीक है, मैं देखो बॉक्स बेस लग रही थी बट एक्चुअल बेस बना मैं इसको बना गबोंग। ये तो हो गया हमारे कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, चाहिए पर्सन आई, टाइप ऑफ क्लोथ, आइटम आई।
केस बना लें। ही हैज़ नॉट द ई बिल। ही बॉट कुर्ता और जॉब से डी जीन्स हैवी ए और टॉप और एक या फिर फिर बॉट या तो कार्ड से आएगा फिर बॉट जीन्स। तो इस वाले केस में AFG he bought an top has bought from the Jobong has been bought from watch has been bought in either A nor G। बाकी हमारी को एक एक करके चलो। तो डी हमारा यहाँ पे नहीं आना है, डी के साथ में कुर्ता होना चाहिए। डी हमारा यहाँ पे नहीं आना है, मना। डी हमारा यहाँ पे नहीं, डी हमारा सिर्फ वाले केस में डी हमारा यहाँ पे डी यहाँ पे आ नहीं पाएगा, आएगा यहाँ। आगे देखते हैं आगे क्या। अभी ये डी और कुर्ता की कहानी, इस सी को देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे AGFC चार लोग नहीं है और एक दो तीन चार पांच बचे। AGFC यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कौन हो सकता है? FC अगर यहाँ पे हमारा H बचा है, H हमारा करेक्ट हो गया। अभी हमारा यहाँ पे A और G नहीं आना है, इवन F भी नहीं आना है। क्यों नहीं आएगा? A और G इधर पे नहीं आना। A और G अच्छा चलो टॉप वाली कहानी। यहाँ पे A और F में से A और F जीन्स और सूट नहीं है के पास, तो ये भी नहीं है। AG और AG भी सीक्वेंस में यहाँ आ जाएंगे। अब F के पास में सूट है दोनों के, A के पास में टॉप, टॉप यहाँ पे टॉप मना किया गया। ए टॉप यहाँ ना होके ए टॉप आए, टॉप नहीं आ सकता। ठीक है भाई, नाइस नाइस। डी के पास लिपस्टिक नहीं है, ई यहाँ आ सकता है। यहाँ पे लिपस्टिक है नहीं इस वाले केस में। राइट वाले केस में वाले में लिपस्टिक यहाँ नहीं है, तो अच्छा डी के पास में लिपस्टिक आ जाएगा। बचा क्या है? यहाँ पे अगर मैं डी को यहाँ डालता हूँ, यहाँ डालता हूँ, अभी ऊपर वाले में स्काफ नहीं है,
एक आइटम बचा, थर्ड बचा है। देखो लेफ्ट वाला केस हमारा पूरा तरह से सही बन चुका है कि सारी कंडीशन इस वाले को हमारे गलत करने में टाइम वेस्ट क्यों। विच ऑफ द आइटम डिड एच बाय, एच ने क्या आइटम खरीदा। करेक्ट क्या है, सी लिपस्टिक जबोंग, लिपस्टिक जबोंग करेक्ट है। डी कुर्ता फ्लिपकार्ट, डी कुर्ता फ्लिपकार्ट भी करेक्ट है। एच स्कार्फ शी, एच के पास में शी बॉट एन आइटम विच साइट, ये खरीदता है क्या है, डॉक्टर। हु इज साउथ ईस्ट, आर, आर यहाँ भी। आगे क्या है, 9 मीटर वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, ये अलग कर। हु इज कारपेंटर, डब्ल्यू साउथ ऑफ, साउथ ऑफ एच, आर इज 10 नॉर्थ वेस्ट। हु इज साउथ ऑफ, तो साउथ ऑफ एस ये समर हो सकता है, इज एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन। इज नॉट डॉक्टर, डॉक्टर नहीं। इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ, वेस्ट ऑफ टी, 9 मीटर। फिर मैंने टी बनाया, टी से 9 मीटर, 9 मीटर पे कोई है। हु इज साउथ ऑफ डायरेक्टर, वाला बंदा साउथ। आर इज आर्किटेक्ट, आर हमारा, एंड 7 मीटर वेस्ट ऑफ, नीदर पी नॉर क्यू डायरेक्टर। इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ, साउथ ऑफ आर, आर हमारा हेयर स्टाइलिस्ट, 8 मीटर नॉर्थ ऑफ इंज। अब इसको देखना है यहाँ से इसको, अभी क्यू एंड डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर भी हमारा है नहीं, तो पर अगर मैं एक्चुअली बिट, टी के ऊपर एस है तो एस को, एस के नीचे प्लमर है, और इस तरह से हमारे को प्लमर से जगह पे हम आर बनाना है भाई। और ये कहानी क्या थी, प्लमर और आर की। आर इज 10 मीटर, कहानी हो गई। आर आर्किटेक्ट, आर के इधर पे डॉक्टर है। अब डॉक्टर ये तो 8%, 7 हो गए, 8वां बंदा। अब डॉक्टर हमारा ये हो गया, डॉक्टर से क्यू 6 है, डॉक्टर से वी एग्जैक्टली बिट, यहाँ से यहाँ तक डॉक्टर से क्यू, अगर मैं साउथ में आर, नॉर्थ में आर है तो पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा डॉक्टर से, ठीक है। नाइस, ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन, अभी ये भी बचा है हमारे, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन बस, ये 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंजी,
इन विच डायरेक्शन इंजीनियर विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर, तो ड्राइवर कहाँ पे, क्यों बचा है तो यही, तो इंजीनियर कहाँ पे ड्राइवर के रिस्पेक्ट, साउथ वेस्ट। व्हाट इज द शॉर्टर डिस्टेंस आर एन क्यू, आर एन क्यू डिस्टेंस वाली डिस्टेंस, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है और यहाँ तक 3 है, 100 और 36, पाइथागोरस। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लमर, प्लम, देखते हैं। इसे हम लोग बना तो रहे, 8% इतना डिफरेंट, डिफरेंस इन द ईयर्स इज बेस बना, 2008, हमने बना लिया। पर्सन आ जाएंगे और पर्सन, पर्सन, एफ हु ग्रेजुएट इन अप्रैल, ग्रेजुएट एफ जस्ट बिफोर दिस, ग्रेजुएट जस्ट, पर्सन ग्रेजुएट अक्टूबर, both A and H did, graduate in, more than 1% between, the difference between the graduating the person March is 7 years, 7 years का डिफरेंस कहाँ पे, 90 + 7 97 तो नहीं, और माइनस 90 + 7 1000 है हमारे, 93, 98 + 7 तो कभी नहीं है, 7 प्लस करने 5 तो है, और माइनस करने 7 18 नहीं है, 7 22, 7 माइनस करने पे 8 हो चुका, 7 20, यहाँ पे। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या है, पर्सन हु ग्रेजुएट जून, ग्रेजुएट जस्ट बिफोर वाला बंदा, वन हु इज जनवरी बिफोर द पर्सन बिटवीन और जून के, ही ग्रेजुएट इन ऑड में नहीं आया, सन में नहीं आया, करते हैं भाई बहुत सारी। देखो सबसे पहले हम लोग कंडीशन बनाते हैं, ठीक है, 08 एंड, अगर मैं 08 पे ए को डालता हूँ, हमारा मार्च यहाँ पे आ जाएगा, तो मार्च से ले जस्ट ऊपर जून, अगर इधर पे आ जाएगा जून, और जी में तो जी, जी आ गया। अब जी से रिलेटेड ऑड ईयर में आएगा, कि अगर मेरा यहाँ, तो 2 का गैप, अक्टूबर मेरा यहाँ आ जाएगा, कौन बैठता, ए को अक्टूबर पसंद नहीं है, यानी कि नहीं, तो ई अगर मेरा यहाँ आएगा तो सितंबर नहीं आ पाएगा, ई इधर पे आएगा तो सितंबर, इधर पे तो अक्टूबर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे बैठा है 8 पे हमारा ए नहीं होगा, मैंने बोला 15 पे ए को चेक करते हैं, 15 पे ए, मार्च आएगा, मार्च के जस्ट ऊपर जून, यहाँ जून से 2 का गैप जी, यहाँ पे का गैप जी यहाँ तो आ नहीं सकता, अभी हमारे को ई सितंबर, ई अगर मेरा यहाँ आता है, 2 का गैप अक्टूबर यहाँ मंथ है, ई अगर मेरा यहाँ आता है, 2 का गैप अक्टूबर मेरा यहाँ आ जाए, पर मेरा यहाँ, ई अगर यहाँ, ई अगर यहाँ होता है तो हमारा यहाँ पे आएगा, पर हमारा इसके बाद में,
ए और एच अक्टूबर से नहीं होना चाहिए। ई और एच में नहीं पाऊंगा यहाँ पे, एच में। और एफ अप्रैल और दिसंबर, एफ यहाँ पे आ नहीं सकता, एफ इन दिसंबर, एफ अप्रैल, एफ अप्रैल, एफ नहीं आ पा रहा, यानी कि 8 और 15 हमारे ए को मैंने 93 पे डाला एक बार, और जीरो, मार्च 93 पे, तो मार्च जीरो, और ए अगर जीरो पे है तो 93 में। अब देखो मार्च के जस्ट ऊपर जून है, तो मार्च और जून, जून से 2 का गैप जी, ये हमारा यहाँ 1 2, सॉरी जून से 2 का गैप 1 2, ये हमारा। अब ई को हमारे को ऑड ईयर में डालना है, ई यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे अगर ई आता है तो सितंबर, 2 का गैप अक्टूबर, 2 का गैप अक्टूबर, ये आएगा यहाँ, 2 का गैप अभी एफ अप्रैल दिसंबर, एफ अप्रैल दिसंबर, एफ अप्रैल दिसंबर, ई और एच ऐसे आना चाहिए, लेकिन एच के पास में अक्टूबर नहीं है, ई और एच यहाँ नहीं, बी और सी के बीच में एक से, यहाँ पे नहीं, आई के ऊपर ए डी डी, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेजुएट इमीडिएटली आफ्टर जी, जी के जस्ट बाद में कौन है, ऑड वन आउट देखना है, ए हमारा कहाँ पे है, पर मैं ऑड ईयर, एच का इवन ईयर, डी का इवन ईयर, बी का ऑड ईयर, दिसंबर 31 में है, एच 31 में है, डी 31 में है, बी 31 में है, एफ 30। हाउ मेनी पर्सन ग्रेजुएट बिफोर ए ग्रेजुएट इन विच, 93। और क्या बचा है अभी करने को, कुछ नहीं, बट वी टाइम बचा, पजल तो हमारी टाइम में नहीं, कोई इक्का दुक्का छोटा मोटा क्वेश्चन दे, तेज नहीं हो रहा। अटक चुका है क्या, यस आई गेस, टक। चलो अभी मेरे पास में कुछ, देखो मैं ना रिस्क वाले क्वेश्चन कोई भी नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम बस ये, टाइम बच रहा है। डिवाइडेड वाला, चलो ठीक है, मतलब 1.5 मिनट में हम कुछ खास ज़्यादा अटेम्प्ट कर नहीं सकते, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, क्योंकि 24 देखो रीजनिंग में टारगेट वही है, क्वांट में टारगेट हमारा रहता है कि 20 के आसपास हम अटेम्प्ट कर, 5 के आसपास, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट इतने होना चाहिए। अब एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए अपन वैसे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं जिसमें, अभी क्वांट में जाते हैं, हालांकि 1 1.5 मिनट कुछ बचा था हमारा, है ना। चलो क्वांट में देखते हैं कहानी क्या है। वो केस में कर एक कर सकते हैं।
कर सकते हैं, तो देखेंगे लास्ट में टाइम बचेगा 100। कर सकते हैं, वैल्यू देख रहे हो तुम, वैल्यू थोड़ी सी बाद में देखेंगे, टाइम बचा। हम्म। आठ हम लोग टीआई से, टीआई से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मंडे से फ्राइडे तक का डेटा है, वर्कर ए का कुछ पैसे का मामला, पैसे का मामला 1200 वैल्यू फ्राइडे का दे, परसेंट हो गया, तो 37%, 7% की जो 1200 का 33% करें, फिर इसके बाद में ये वैल्यू हमारे को अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ये हमारे को अमाउंट दे और लेस अकॉर्डिंग टू द 20, अगर मैं इसमें ज़्यादा कर दूंगा माइनस ये 21 ये, और 30 माइनस अगर आ जाएगा 11 प्लस, हाँ, एक्स एंड वाई द मिस, तो छोटी बड़ी हो रही है, इसका कनेक्ट इसके साथ इसका, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर, 5 ऐड कर, 5 ऐड कर, एक्स की वैल्यू आ गई 10, वाई की वैल्यू 12, 10, 22 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ताकि यहाँ पे निकालने के लिए रखा है, लेकिन पाई चार्ट से, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 12 आ रही है, अभी मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा पाई चार्ट, यहाँ पे जेड मंडे की वैल्यू है जेड परसेंट, जेड परसेंट बोले तो यानी कि देखिए एक्स परसेंट यानी, और फिर 12%, मंडे को अब मेरे को, मंडे को ये 20 हमारी प्लस हो रही है, 10 अटकता है यार बार बार यार, बस से बस -16 करने पे आ जाएगा 21 प्लस करने पे, ठीक है भाई। कंसिडर अनदर सीरीज एक्स वाई जेड, यानी एक्स की वैल्यू 12 और यहाँ पर डिफरेंस 2, डिफरेंस 11 का, 11 इसमें 48, नहीं 38, तो पी की वैल्यू 38, ट्रू रिगार्डिंग पी इज डिविजिबल है 7, नहीं 11, 17, 19, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट अर्न ए टिल थर्सडे यानी कि यहाँ से लेके यहाँ 60, यानी कि 70%, 840 हो गया, 840 हो गया टिल, ही स्पेंड 45%, फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट सेव्ड बाय द ए, तो 5% का डबल इसका हाफ कर देंगे 420% से, इसका डिफरेंस किसके साथ में बताना, सम बताना है, सम एंड द इनकम ऑफ बी ऑन फ्राइडे, तो बी ऑन फ्राइडे कितनी हम 371 प्लस 1 और ये भी हो रहा है सब एंड 3 पे, दिस इज हमारे पास में हो जाएगा कितना, लास्ट 2 डिजिट देख,
71 and 22 is 90, 93, 40 is 33, 33 बोल. Find the difference amount earned A on last 3 days. Okay, so भाई टिक लग जा. एवरेज अमाउंट ए ऑन लास्ट 3 डेज, तो लास्ट 3 डेज का एवरेज निकालना है. इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है? आई गेस जेड, नहीं, जेड एक्स वाई, वाई यानी कि 12%, 12% है ना. यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो रहा है तुम्हारे पास? 45, 75, 75 का एवरेज हो जाएगा 25%, 1/4, 1/4 ऑफ 12,000, 300. ठीक. उसके बाद में बी ऑन फर्स्ट 2 डेज, एवरेज अमाउंट बी ऑन फर्स्ट का हो जाएगा 150, एंड दिस इज जाएगा 150, 150 में जाएगा 140. अमाउंट बी ऑन वेंसडे, बी ऑन वेंसडे की अगर हम बात करें 165 है. थर्सडे टुगेदर दोनों का सम 550, 525, 525. पेन काम नहीं करता. 5 इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस द अमाउंट ए ऑन फर्स्ट टू डेज टाइम 3, 5 टाइम 5%. एक नहीं लगा. ऑन विच टोटल अमाउंट अर्न बाय बोथ द वर्कर्स इज थर्ड हाइएस्ट. ओके, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 700 के आसपास कुछ, इसका सम हो जाएगा 700 के आसपास कुछ, ये हमारा 300, ये हमारा 200, ये हमारा 380. तो दो वैल्यू 700, ये वैल्यू हो रही है हमारे पास में 309, और ये हो रही है 380, यानी देखो सब मतलब थर्ड हाईएस्ट है. ओके नाइस. चलो इसको देख. 99, 100%, तब 1200 इक्वल में 17, 1200, 100, 540 या 530 के आसपास का स्क्वायर, 24 का 7, 7 से 5 से 3 7 जा 114, 133. दिस इज में से ये चला जाएगा हमारे सिक्स. हाँ, साइड में 5, 5 इसमें से द रूट ऑफ 7,000 जाएगा माइनस 70, 70 एंड 1000 बोला. सो
2200 तो 10 17 62 हो गए। बाद में देख 9 हो जाएगा। 9 3 ज़ा दिस इज 25/4 5/2 5 5 की दूसरी what will be the new equation the one of the highest root of the equation another root the lowest is 5 highest इक्वेशन हमारी बनेगी z फॉर्म में सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉइंट अड़ेगा 0 पॉइंट तो देखिए दिस इज प्लस प्लस 9 5 ज़ा 45 के फैक्टर करना है 450 के फैक्टर करना है 45 आ जाता है दिस इज हो जाएगा 300 फैक्टर करना है डिवाइडेड बाई 25 पर नीचे 2 ट्राई कर देंगे ये वाली वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 5 ओके वो रूट है हमारे पास मैंने बोल दिया कि एचसीएफ इनका 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल डिफरेंस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 5a प्लस ये कैसे हो सकता है दोनों रूट देखो माइनस प्लस है तो प्लस प्लस में ही होंगे दोनों रूट ठीक है तो यहाँ पे 4 and 1 ले लूँ मैं तो पेयर हो सकता है 2 and 3 ले लूँ पेयर हो सकता है और कोई पेयर नहीं हो सकता हालांकि 3 2 and 1 and 4 भी हो सकते हैं बट इसमें अगर मैं डिफरेंस के हिसाब से देखूंगा तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज रूट 5 है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉसिबल डिफरेंस क्या 15 दे हम लोग नहीं 20 in how many days ABC together complete the work if B work every day AC assist B alternative day respective starting from the A तो हमारे को ABC की इफिशियंसी चाहिए ना कुल तो यहाँ पे 5/8 50 डेज में A की इफिशियंसी आ जाएगी इतना परसेंट 8 डेज में B की इफिशियंसी C कैन फिनिश इतना वर्क कितने डेज में C की इफिशियंसी नहीं है तो यानी कि यहाँ से B और C की नहीं आएगी यहाँ से A और C की नहीं आएगी और यहाँ से तीनों को कंबाइन कर लेंगे तब भी ABC की इफिशियंसी पाएगी यानी कि नहीं आए आगे फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी डी यहाँ से ए सी डी का सम मिल जाएगा मिलेगा यहाँ से ए बी ई का सम मिल जाएगा लेकिन चार पांचों का सम नहीं है यहाँ से बी और ई का सम मिल रहा है 90 लेकिन मैं पांचों का निकाल ए सी डी और बी अगर मैं इन दोनों को यूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड को तो मेरे पास में सम तो सम करेंगे तो ए की वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड एक है क्या दिया गया है नंबर सीरीज सॉल्व करना है पी क्यू आर रिस्पेक्ट जस्ट डबल एंड दिस इज टाइम यस 2 5 5 टाइम करेंगे 700 500 यहाँ पे मिलेगी आर की वैल्यू बड़ी हो रही है सीरीज बढ़ गई कम हो गई
देखो 25 के पहले का आर की वैल्यू करेक्ट बताना है, पी प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वैल्यू तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू 84 माइनस करना है क्या भाई, क्या करना है? तो सॉल्व भी करना है। तो इसमें दे दें 8, इसमें दे दें 6, है ना, 3000 यानी कि 26। हम्म माइनस का 790 है, तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 8, अभी क्या करना है, इस परफेक्टली डिविजिबल बाय 60 क्या पता इज मोर देन क्यू, लगभग है तो आसपास रहेगा, तो आंसर नहीं है। सम ऑफ द डिजिट्स इज कंपोजिट, दो 8 और 8 16 और एक 7 प्राइम नंबर, फर्स्ट एंड टू, सेकंड एंड थर्ड हो नहीं सकता, ओनली यही बचा ऑप्शन फिर। फाइंड द मिनिमम नंबर दैट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्यू टू मेक अ रिजल्टेंट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विद 790 के आसपास स्क्वायर कौन सा होता है, 41 होता है, ऐसा तो कुछ, और उसके पहले 784 होता है, 15 माइनस, तो यार बहुत कैलकुलेशन करा रहा है। 3p का मतलब तुम समझ रहे हो, इसका 3 टाइम, और 2r का मतलब बाद में देखेंगे। पी क्यू आर की वैल्यू हमारे को याद होना चाहिए। ओके, on a certain sum of every half yearly 10% की रेट ऑफ टाइम इंटरेस्ट एट सेम रेट ऑफ, हजार होगा। कैलकुलेट द सम ऑफ आई 20%, 3 ईयर्स के लिए निकालना है तुम्हारे, आ जाएगा प्लस में 20। फ्रॉम अ क्यूब हैविंग एन एज ऑफ p by k आर रिमूव्ड, इफ ई रिमूव्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ओरिजिनल, तो 5 है पर के 4 कोने से, 4 कोने से 8 क्यूब, 8 क्यूब साइड है, देन द ओरिजिनल लॉस इज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम बराबर में साइड का वॉल्यूम कितना, ए क्यूब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन,
दोनों का डिफरेंस की वैल्यू बड़ी है ना, वाई माइनस एक्स कॉमन लेके काट देंगे. मार्क प्राइस ऑफ पी ट्वाइस दैट ऑफ सी एंड इट इज सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट 5%, while the mark price of Z% then its cost price, and it is sold the same price at the item P. Profit amount on item P is 75. प्रॉफिट हो रहा है 5x, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू परसेंटेज और x की वैल्यू. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z. ये तो हिंदी 5% का अंकित. B का लाभ 70, का लाभ 12.5%, 5% बाई 8 फाइंड द से कम होना चाहिए. अगर मैं 30 लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ज़्यादा, और इससे ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है यार, क्वेश्चन ही एरर है, ये तो फालतू का टाइम वेस्ट कर. ट्रेन ए एंड बी कैन क्रॉस x सेकंड एंड 50 सेकंड रिस्पेक्ट, पोल को क्रॉस कर. बी की लेंथ बराबर बी 15. ट्रेन ए क्रॉस प्लेटफॉर्म 50, ए क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये कहानी. बी टेक्स 10 सेकंड टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म, 10x सेकंड में 10x. इफ बी इज 0.6 फास्ट एज फास्ट एज बी की स्पीड और ए की आएगा 5. क्या भैया? हाँ जी सर. के बाद में मैं इनकी लेंथ का भी रेशियो निकाल सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा दूँ, ए अपॉन बी एस इंटू एक्स अपॉन में एस इंटू एस बी एस की वैल्यू बाय 5/3, 5/5 से दिस ए अपॉन बी एक्स अपॉन, ये कहानी. आगे क्या है, इन हाउ मेनी सेकंड दे क्रॉस ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन, कम हो जाएगा. और इन अपोजिट डायरेक्शन दोनों की हमारे को टाइम निकाल. हम्म अगर मैं यहाँ एक्स रख वैल्यू में ले 5m 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 45. ओके. 5 7 से कट, 7 से 5 सा 5 से
एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर वैल्यू 9 यहाँ रख, ये तो क्वेश्चन तेज सा करना पड़ेगा, लेकिन टाइम दे दिया अपन, वैल्यू नहीं निकल हो जाएंगे सर में से, निकालना है ना। एक आध क्वेश्चन और हो जाए, 20 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लूँ। परसेंटेज इज द, द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज द थ्राइस ऑफ द, सही है। आज कितना, दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर है, ये थ्राइस के बराबर है, यानी दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस बराबर में एक्स माइनस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ए एज आफ्टर 5 ईयर, 5 30 आफ्टर 12 ईयर्स, 34। राम रीज, राम एंड राम रन, राम रीज, नहीं हो पाएगा, मतलब हो तो जाएगा इतने टाइम पाएगा जो टाइम में देख, क्वेश्चन पता, ये क्वेश्चन गलत, 5 से, ठीक है बस 20 ही क्वेश्चन कर रहे हैं फिर, 20 क्वेश्चन इज इनफ, ठीक है भाई, ओके सबमिट करते हैं इसे। तो 24 क्वेश्चन हम लोग, 20 क्वेश्चन इसके किए राइट, बाकी तो 24 क्वेश्चन हम लोग ने किए थे क्वांट रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन किए थे हम लोग ने क्वांट के, टोटल क्वेश्चन हमारे हुए थे 44, 44 के हिसाब से हमारा मार्क्स इसमें 5 आया है। और ये मॉक जो है ये आपका लाइव चल, अगर आप देना चाहते हो तो और क्या टेक्निक लगाना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो दोनों मैं सेक्शन में स्कोर जो मिला जुला के हमारा होगा वो इतना आएगा, और हम लोग ने एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखा है, क्योंकि क्वेश्चंस तो और भी थे मेरे पास में, टाइम और भी था मेरे पास में, लेकिन उस टाइम को फालतू में इधर उधर वेस्ट ना करके हमने एक्यूरेसी को मद्देनजर रखते हुए अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर आपका जो भी अटेम्प्ट रहा है इसमें जितना भी स्कोर आया आपका, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हम लोग पेपर देते हैं, एफर्टलेसली पेपर ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग में बोझ नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा फालतू में कैलकुलेशन में नहीं फंसना, जहाँ फंस रहे हो उसको छोड़,
और कोई-कोई क्वेश्चन होते भी हैं टाइम वेस्ट कराने के लिए, जैसे लास्ट का जो क्वांट का क्वेश्चन था, ट्रेन वाला, मे बी हो सकता है वो हो जाए, बट हो सकता है कि लास्ट तक मैं पहुँच चुका था, तो दिमाग भी उतना काम नहीं करता है। मे बी मेरे से कुछ मिस हो रहा हो, या मे बी हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ऐसा अजीब। तो ये है बस हमारे, ना? तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना अटेम्प्ट एंड अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, क्वांट और रीजनिंग दोनों सेक्शन में। कितना आपका हुआ है और कितना उन वजह से आपका स्कोर आया है। ठीक है भाई? थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा आपका। थैंक यू सो मच।